देखिए प्रश्न को बिल्कुल समझ जाइए, ठीक है। ये प्रश्न बिहार उद्योग परीक्षा 2026 में जो 15 तारीख को हुआ है उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से। चार लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है। चार लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है भाई? 27 है। उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या तो चार लगातार सम संख्या है ना, तो आप कुछ मत करो, चार को पहले नंबर बना लो, ठीक है। चार नंबर बनाने के बाद आप ये सोचो कि चार लगातार सम संख्याओं का जो औसत दिया गया है, दो को इधर छत लो, दो को इधर, बीच में खाली, यानी बीच वाला दिया गया है कितना? 27। बीच वाला कितना दिया गया भाई? 27। तो 27 दिया, बीच वाला कितना? 27। तो यहाँ पर 27 लिख लो। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सम संख्या, क्या कहा जा रहा है? सम संख्या। तो अब ये बताओ 27 से पीछे अगर चलते हैं तो सम संख्या क्या होगा? 27 से पीछे 26, और 26 के बाद क्या हो जाएगा? 24। यही होगा ना। और इससे आगे जब चलते हैं, 27 से जब आगे चलेंगे, बिल्कुल ध्यान से प्रश्न को समझिए, ठीक है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो अगर 27 से जब हम लोग आगे चलते हैं, जब 27 से आगे चलेंगे तो 28 हो जाएगा, और 28 से आगे सम संख्या हम लोग को 30 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बताओ ना भाई, 24, 26, 27, 28 में कौन बड़ा संख्या है? 30 है ना। बस आपका आंसर 30 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल ऐसे ही प्यार से समझना है। देखिए ये 2 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये 2 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तदनुसार उनमें से दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी संख्या क्या है? प्रश्न को बिल्कुल प्यार से देख लो एक बार। इसके बाद देखो, चार लगातार सम संख्या दिया गया है, यानी चार को सबसे पहले आपको नंबर बना लेना है। क्लियर? चार को नंबर बनाना है, और चार नंबर बनाने के बाद दो को के इधर छतैया कर लो और दो को के इधर। अब बीच में दिया है, बीच वाला कितना दिया गया है भाई? 15। औसत जो बीच वाला है वो दे दिया है कि भाई 15 है। तो जब बीच वाला औसत दे दिया है, कहा जा रहा है कि सम संख्या, क्या कहा जा रहा है भाई? प्यार से देखो, सम संख्या। तो अगर 15 से पीछे अगर हम सम संख्या लेंगे, बिल्कुल प्यार से देखिएगा, 15 से पीछे अगर हम सम संख्या लेंगे, तो 15 से पीछे हमारा सम संख्या क्या होगा भाई? तो 15 से पीछे सम संख्या हो जाएगा 14, और 14 से पीछे हो जाएगा कि क्या? 12। क्लियर? 12। अब देखो 15, 15 के बाद फिर हमें चलना है। 15 से आगे सम संख्या क्या होगा? 15 से आगे सम संख्या हो जाएगा आपका 16, और 16 से आगे सम संख्या हो जाएगी कितना? 18। 16 के बाद 18। अब कहा जा रहा है कि इनमें दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी संख्या कौन है? दूसरे नंबर पर देखो, क्वेश्चन समझो। उनमें से दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो पहले तो सबसे बड़ी संख्या 18 हो जा रहा है, लेकिन हमें दूसरे नंबर पर खोजना है ना भाई। तो पहले वाला काट देंगे, दूसरे नंबर का सबसे बड़ी संख्या 16 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर? ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हमें क्या मिल रहा है? 16। ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 37 है। 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 37 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो भाई यहाँ पे दिया गया है कि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 37 है। तो मेरे प्यारे भाई, आप सबसे पहले 6 संख्या बना लो, 3, 4, 5 और 6। इतना बनाने के बाद 3 को उधर छाप दो और 3 को इधर। अब बीच वाला दिया गया है आपको कितना? तो बीच वाला दिया गया है 37। और कहा जा रहा है कि सम संख्या का औसत। तो सम संख्या जब कहा जा रहा है, तो 37 से पीछे सम संख्या क्या हो जाएगा? तो 36। और 36 के बाद क्या आ जाएगा? 36 के बाद 32, नहीं 36 के बाद 34 ना। 36 से 34, और 34 के बाद 32। क्लियर?
अब देखो यहाँ जब हम 37 से जब आगे की ओर चलेंगे तो सम संख्या क्या मिलेगा हमें? 38 मिल जाएगा, और 38 के बाद मिलेगा 40, और 40 के बाद मिलेगा 42, और कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 42 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं ये बताइए, बिल्कुल ध्यान से।